नमस्ते। कैसे हो सभी? हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ ही मामी आपका स्वागत है। और चलिए आज 5 सितंबर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में कुछ जानते हैं। एक राधाकृष्णन, स्वामी राधाकृष्णन एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने जीवन काल में शिक्षक की भूमिका बेहतरी से निभाई तो है, लेकिन हमारे लिए जो उन्होंने कार्य किए हैं वो बहुत ही अनमोल है। उस कार्य को हम अपने जीवन में लाने के लिए बहुत से प्रयोग कर चुके हैं। और 5 सितंबर हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के लिए मनाते हैं। मरणोपरांत उनको जो सम्मान दिया है हमारे गवर्नमेंट ने, मतलब 5 सितंबर ये दिन शिक्षक दिन मनाया जाए, ये उन्हीं के लिए सम्मान है। तो चलिए आज जानते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक महान व्यक्ति और प्रसिद्ध शिक्षक थे। जन्म उनका 5 सितंबर 1888 को भारत के तिरुनी स्थान पर आंध्र प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी और माता सीतम्मा था। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बचपन से ही एक विद्वान व्यक्ति थे। मतलब जब बालक थे तब वो विद्वान बालक थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत से घटनाओं का सामना किया है, जैसे कि शिक्षण लेते वक्त, अध्ययन करते वक्त उनके अध्ययन में जो समस्याएं आए हैं उन समस्याओं को उन्होंने बहुत ही आध्यात्मिक रूप से छुड़ाया है। तो थोड़ा सा उनके अध्ययन के बारे में हम सभी जानते हैं। जैसे कि वे एक गरीब किंतु विद्वान ब्राह्मण की संतान थे। उनके 4 भाई और एक बहन थी। इनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। इन्होंने अपनी अधिक से अधिक शिक्षा छात्रवृत्ति की मदद से पूरी की है। प्रारंभिक शिक्षा क्रिश्चियन मिशनरी संस्था और लुथरन मिशन स्कूल तिरुपति में 1896 से 89 यानी उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो उन्होंने लुथरन मिशन स्कूल तिरुपति में जो स्थित है वहाँ से ली थी। और देखिए जो उनका जीवन काल है वो बहुत ही आर्थिक समस्या से कारण बहुत ही मतलब जानने वाला है कि उन्होंने इतनी आर्थिक परिस्थिति उनकी जो लो हो के भी जो उन्होंने पढ़ाई की है वो पढ़ाई सर्वसामान्य नहीं थी। जिस कॉलेज में उन्होंने अध्ययन किया उसी कॉलेज में उन्होंने प्राध्यापक की नौकरी भी की थी। और वेल्लूर में शिक्षा ग्रहण जब उन्होंने किया सन 1902 में वो मैट्रिक पास हुए थे। और जब 1902 में उन्होंने मैट्रिक पास की तब उसके उपरांत उनकी शादी उनके नज़दीकी रिश्तेदारों में से ही एक लड़की से हुई। उनका नाम था, और देखिए एक उससे पहले तो एक सबसे बड़ी बात कि उस काल में शादी बहुत जल्दी होती थी। मतलब बाल विवाह पद्धति थी, उस काल में भी थी, बहुत सारे बंधन थे। तभी भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने जो अनमोल कार्य लिए हमारे लिए किया है वो बहुत ही मूल्यवान है। उन्होंने हमारे लिए जो कार्य किया उसमें सबसे अधिक बड़ा कार्य है कि वो एक लेखक थे।
वो एक लेखक थे। उन्होंने बहुत सारे किताबें लिखी थी, उसमें से कुछ किताबें हैं भारतीय परंपरा। भारतीय परंपरा किस प्रकार की हो, ये उन्होंने बहुत ही मतलब प्रेरणादायी रूप से लिखा था। द फिलोसॉफी ऑफ द उपनिषद, भगवद गीता, इंडियन फिलोसॉफी, और ये सारे पुस्तकें किताबें उन्होंने लिखी थी। और 1903 में उनकी शादी वर्ष के सिर्फ 16 यानी 16 साल में 10 साल की सेवा कामू सी हुई थी। उनके पत्नी का नाम था सेवा कामू। तो ये इनके विषय में जो हम जानने की कोशिश करते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में, ये बहुत ही मूल्यवान है। और देखिए, जीवन में ऐसे बहुत सारी घटनाएं आती हैं जिसे हम पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो घटनाएं आपके आगे पीछे रेंगती रहती है। तो उस कारण कोई व्यक्ति ऐसे रहते हैं जो अध्ययन नहीं कर पाते, तो अगर वो ठाम ले कि अध्ययन करना ही करना है, तो जीवन में हर एक प्रकार की समस्याओं का सामना करने का एक विश्वास उनके मन में आ जाता है। और वो विश्वास हमें दिया है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने। तो इस महान व्यक्ति को आज हम अभिवंदित करते हुए एक छोटा सा गीत मैं ज़रूर गाना चाहूँगी। बल सागर भारत हो, बल सागर भारत हो, विश्वास शोधुनी राहो, विश्वास शोधुनी राहो, बल सागर भारत हो। तो आगे भी और गाएंगे, उससे पहले और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। देखिए, जानते हैं कि उन्होंने जो मतलब आध्यात्मिक रूप से जो हमारे लिए प्रेरित जो किताबें लिखी है, उसमें ये सबसे बड़ी एक बात उन्होंने लिखी है कि अध्ययन करने का अधिकार हम सभी को है। हम सभी को है अध्ययन करने का अधिकार, लेकिन कभी कभी ज़्यादा फीस होने के कारण, ज़्यादा मतलब अगर हमारी आर्थिक स्थिति उस पढ़ाई करने के लायक सपोज नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि गरीब है तो न पढ़े। बहुत सारे अधिकार मिल चुके हैं, जैसे कि हमारे मतलब गवर्नमेंट ने हमें उच्च शिक्षा का अधिकार भी दिया है। और आदिवासी क्षेत्र में बहुत सारे बच्चों को बिना मूल्य फीस के सिखाया जाता है। तो ये क्या कम है? क्या हमारे लिए तो बहुत सारी उपलब्धि संधि हमें मिल चुकी है। तो इस उपलब्धि संधि का हम ज़रूर उपयोग करेंगे। और एक महत्व की सबसे बड़ी बात है कि 13 मई 1952 से 12 मई 1962 तक भारत के उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। और 13 मई 1962 से 13 मई 1966 तक वो राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो देखिए, उन्होंने कितनी बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी अपने साथ रखी थी। और उसके साथ उन्होंने हमारे लिए बहुत सारे अनमोल कार्य किए थे। तो आज के दिन 5 सितंबर के दिन हम सभी भारतवासी उनके लिए उनको मतलब एक मन ही मन उनके लिए एक प्रार्थना करते हैं कि उन्होंने जो हमारे लिए कार्य किए हैं, उस कार्य को हम आगे बढ़ाने में, उस कार्य को हम वृद्धिंगित करने में हम ज़रूर मदद करेंगे। और पूरे भारतवासियों को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने जिस किताबों से प्रेरित किया है, उस किताबों से हमें यही सीख लेनी चाहिए कि आज 5 सितंबर को सभी शिक्षक लोगों का
रिस्पेक्ट होना चाहिए, मान होना चाहिए। और शिक्षक लोग हमारे लिए सिर्फ मतलब सिखाने का काम नहीं करते, वो हमें ऐसा ज्ञान देते हैं जो बचपन से हमें मिलना चाहिए। स्कूल में ज्ञान देने वाला ही शिक्षक है, घर पे ज्ञान देने वाले हमारे माता पिता है, और बाहर के राउंड अप में चलो चल लीजिए, खेलते वक्त कूदते वक्त जहाँ भी, वहाँ पे हमें जो मोटिवेट करने वाले वो हमारे फ्रेंड लोग रहते हैं। उन सभी को आज के दिन आपके साथ हिमा पर से बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। और ये जो बातें हैं, ये तो बातें चलती रहेंगी आगे तक। और आपके साथ हिमा में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी के बारे में आज हम ये जान चुके हैं। तो हम सभी उनको विनम्र अभिवादन करते हुए एक गीत मैं ज़रूर गाना चाहूँगी। ये देश है वीर जवानों का, यह देश है वीर जवानों का, अनमोलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना। ओ, तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरा ये छोटा सा स्पीच अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बधाई। और आज सभी अपने मान्यवरों का, गुरुजनों का ज़रूर एक बार मतलब उनको नमस्ते कीजिए, नमस्कार कीजिए, क्योंकि वो गुरु है, वंदनीय है, और उन्हीं के कारण हम आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।